रेवाड़ी नगर परिषद अपने नए नए कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है। फिर चाहे नगर परिषद पर कांग्रेस कब्जा हो या फिर बीजेपी। ताजा मामला सामने आया है डस्टबिन की खरीद का। दरअसल नगर परिषद ने सिंगापुर की तर्ज पर शहर में 8 जगहों पर अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाए थे। बताया जा रहा है कि इन डस्टबिन की कीमत करीब 72 लाख रुपए आई थी। नगर परिषद ने डस्टबिन तो लगा दिए, लेकिन डस्टबिन के लिए लिफ्ट नहीं लगाई, जिसके चलते इन डस्टबिन से कूड़ा निकालना मुश्किल हो गया और ये डस्टबिन कूड़े में तब्दील हो गए। इसके अलावा सड़क की सफाई करने वाली 1 करोड़ की मशीन भी धूल फेंक रही है। इस बारे में नगर परिषद के चेयरपर्सन पूनम यादव से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये डस्टबिन उनके कार्यभार संभालने से पहले प्रशासक के आदेश पर लगे थे। ऐसे में अब खुले आसमान के नीचे पड़े इन डस्टबिन की रिपेयरिंग करवाई जाएगी और फिर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। उनके लिए मतलब बड़े साइज के डस्टबिन थे, उनके लिए अलग से गाड़ी लिफ्ट रखी हुई है जो उनको उठा के डेली मतलब साफ करते थे। तो कुछ जगह से हटा दिए थे हमने, दोबारा कर उनको दोबारा लगाए थे जी। और जो उनमें कोई कमी उनको ठीक कराए थे जी। जो छोटे डस्टबिन लगाए हैं वो हमारी जानकारी में नहीं, ना ही हाउस में इसने कोई बात हुई। डस्टबिन जो पुराने वाले डस्टबिन थे उनको तो दरअसल क्या है कि ठीक रिपेयर करा के वापस से लगाया जा रहा है शहर में जी। और कुछ नए डस्टबिन जो पहले से रखे हुए थे उनको भी जगह जगह पे लगाया गया है। तो डस्टबिन की खरीद पर अधिकारियों ने दरअसल चुप्पी साधी है। नगर परिषद चेयरपर्सन ने कहा कि रिपेयरिंग की बात उनकी तरफ से कही गई है, रिपेयरिंग करवाई जाएगी और उनकी तरफ से हालांकि साफ तौर पर कहा गया कि मेरे कार्यकाल से पहले यहां पर ये डस्टबिन लगाए गए थे। हालांकि अब इनकी रिपेयरिंग की जाएगी। लाखों के डस्टबिन कूड़े में तब्दील हो चुके हैं। कई बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे बरत सकता है। तो तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं, रेवाड़ी की ये तस्वीरें हैं और लाखों रुपए खर्च करके जब इन डस्टबिन को मशीन को लगाया गया तो उसके बावजूद भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके पीछे किसकी लापरवाही है, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी कि इतने रुपए खर्च करने के बावजूद भी आखिर क्यों इनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जा रहा। तो नगर परिषद चेयरपर्सन से भी बातचीत जब की गई तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया जाएगा और जल्द ही रिपेयरिंग भी की जाएगी। डस्टबिन जो हमारे पास पुराने थे उनके लिए मतलब बड़े साइज के डस्टबिन थे, उनके लिए अलग से गाड़ी लिफ्ट आई हुई है जो उनको उठा के डेली मतलब साफ करते थे। तो कुछ जगह से हटा दिए थे हमने, दोबारा कर उनको दोबारा लगाए थे जी। और जो उनमें कोई कमी उनको ठीक कराए थे जी। जो छोटे डस्टबिन लगाए हैं वो हमारी जानकारी में नहीं, ना ही हाउस में इसने कोई बात हुई। फिर भी मेरा एक सुझाव है नगर परिषद के अधिकारियों को, चेयरपर्सन को भी, इन जो छोटे डस्टबिन हैं इनको पार्कों में लगा दिया जाए। पार्क में अच्छे काम आएंगे और वहाँ किसी प्रकार के भी नुकसान की तोड़फोड़ की आशंका नहीं रहेगी और पार्कों में सफाई व्यवस्था अच्छी रहेगी उनकी वजह से। डस्टबिन जो पुराने वाले डस्टबिन थे उनको तो दरअसल क्या है कि ठीक रिपेयर करा के वापस से लगाया जा रहा है शहर में जी। और कुछ नए डस्टबिन जो पहले से रखे हुए थे उनको भी जगह जगह पे लगाया गया है। डस्टबिन जो पुराने थे उनको फिलहाल ठीक कर लिया गया और जो डस्टबिन अभी भी खराब है उनकी रिपेयरिंग की जा रही। ये बात चेयरपर्सन की तरफ से कही गई। तो रेवाड़ी से तस्वीरें हैं और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहां लाखों रुपए खर्च करने के बाद डस्टबिन लगाए गए थे और सफाई मशीन भी फिलहाल लगाई गई थी, लेकिन अब जो सफाई की मशीन है ये धूल फेंक रही है। डस्टबिन लगा दिए गए हैं लेकिन लिफ्ट नहीं लगाई गई, जिसके चलते बेकदरी किस तरीके से इन डस्टबिन की हो रही है और लाखों रुपए खर्च जो इसको लगाने में किए गए वो बर्बाद होते हुए फिलहाल इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कूड़ा बाहर पड़ा है। आलम यह है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुरेंद्र गौड़ इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से एक बार बताइए। कब ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आया और अब क्या कुछ आगे इस पर कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद के हर वर्ष यहाँ डस्टबिन खरीदे जाते हैं। अगर बात करें तो आज से करीब 9 माह पूर्व
जब निकाय चुनाव से पहले जो प्रशासक नियुक्त थे तो यहाँ पर एक नए डस्टबिन खरीदे गए थे। कितने डस्टबिन खरीदे गए, किसके आदेश पे खरीदे, यह तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये डस्टबिन पूरे शहर में लगा दिए गए। ये डस्टबिन जहाँ पहले लगे हुए थे उनकी जगह पे ही ये डस्टबिन लगाए गए थे। तो वहाँ डस्टबिन पहले से लगे हुए तो अच्छी कंडीशन में थे, लोहे के ये डस्टबिन थे, लेकिन उनको हटाकर नए डस्टबिन लगा दिए गए। जहाँ ये जो डस्टबिन नए लगाए गए थे, ये जो है इनका साइज भी छोटा था और ये शहर के हिसाब से पूरी तरीके से फिट भी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ से जो डस्टबिन नए लगा दिए गए, पुराने को हटाकर अब कबाड़ बना दिया गया। अगर बात करें तो पूरा 1 वर्ष बीतने को हो गया। यह नगर परिषद के जो खुले आसमान के नीचे ये लाखों के डस्टबिन अब कबाड़ बन चुके हैं। यहाँ जर लग चुका है। पूरा जो मानसून है, जो बरसात है मानसून में आई है, वो पूरी बरसात उन्होंने झेली है बाहर, और धूप में और बरसात में ये बाहर पड़े हुए हैं, जर की लगने की स्थिति में है। अगर बात करें तो चेयरमैन का, तो उन्होंने कहा था कि उनके पीछे पहले जो कार्यकाल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, नियुक्त था नगर परिषद में, उनके द्वारा ये खरीदे गए थे। कितने खरीदे गए, किसके द्वारा, किस आदेश पे खरीदे, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बावजूद मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सिंगापुर की तर्ज पर यहाँ अंडरग्राउंड भी जो है डस्टबिन लगाए गए थे। 9 डस्टबिन शहर में लगाए थे, जिसकी लागत जो है 9 लाख के, तो 72 लाख रुपए के ये डस्टबिन थे जो शहर में लगाने के बाद में इसमें जो लिफ्टिंग का कार्य है वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो 72 लाख के जो डस्टबिन थे वो भी आज कबाड़ बनकर रह गए। साथ में 1 करोड़ की जो सफाई करने वाली जो मशीन है वो भी सिंगापुर से मंगाई गई थी, वो भी जो है आज नगर परिषद में खड़ी हुई सफेद हाथी सिद्ध हो रही है। अगर बात करें, अधिकारियों से पूछने पर पता चलता है कि ये रात को सफाई करती है। रात को कहां और किस तरह करती है किसी को भी नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता, लेकिन अधिकारियों के रिकॉर्ड में ये रात को जरूर करती है। अब ये जो है नगर परिषद में तो ये मशीन लाई गई है, अब शायद इसका भी काम बचा हो, क्योंकि शहर की जो अधिकांश सड़कें हैं वो सड़कें गड्ढे के रूप में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में जो ये मशीन है ये अब एक तरीके से पूरी तरीके से सफेद हाथी सिद्ध हो रही है। जी सुरेंद्र, साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है कि ये जो दावे हैं सभी के सभी दावे हवाई है। ये जानना चाहेंगे कि आगे क्या होगा, किस तरीके से आगे कार्रवाई की जा रही है, कैसे जो व्यवस्थाएं अब तक खराब थी उसको ठीक किया जा रहा है। अगर बात कर कार्रवाई की, तो मैं आपको बता दूं कि ये नगर परिषद के निकाय चुनाव से पहले यहाँ जो प्रशासक नियुक्त था उनके द्वारा ये खरीदा गया था। अगर बात आती है जांच कौन करे, अधिकारी जिन्होंने जिनके आदेश पर ये खरीदी गई थी उन्हीं को जांच दी जा सकती है। अगर बात कर ले तो नगर परिषद अपने क्रियाकलापों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रही है। ऐसे अनेक 1-2 दर्जन के साथ ऐसे मामले होंगे जो हमेशा सुर्खियों में बने रहे। हर बार जो है जांच की बात की जाती है, लेकिन समय बीतने के बाद सभी के सभी ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। तो हर बार जांच की बात की जाती है, लेकिन फिलहाल कार्रवाई नहीं की जाती। देखना आपकी बात ये होगा कि कैसे अब इन व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा, या फिर ये जो व्यवस्थाएं अभी खराब है ये वैसी की वैसी ही रहेगी। सुरेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।